वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज टॉपिक है हमारे पास, हम क्रेड परफॉर्म कर रहे थे और क्रेड में हमारा लास्ट टॉपिक डिलीट का जो था वो रह गया था। तो आज उसी डिलीट के टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो जो आपने देखी होगी उसमें हमने एक टॉपिक कवर किया था कि अपडेट रिकॉर्ड ओनली बनता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो काइंडली लाजमी देखिएगा, जिसमें हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी रिकॉर्ड को। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये रिकॉर्ड है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इस रिकॉर्ड को एक दफ़ा एडिट कर देता हूँ कि जस्ट फॉर स्टूडेंट रिक्वायरमेंट के ऊपर जो है ना, हमने ये रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि अगर स्टूडेंट ने ये कहा कि अगर कोई रिकॉर्ड एक दफ़ा एडिट हो जाए तो उसके बाद उसको कोई अपडेट ना कर सके। यहाँ पर मैं सिर्फ को अपडेट कर रहा हूँ और अपडेट पर क्लिक करता हूँ तो आप ये देखो, मैंने इसको अपडेट कर लिया और उसके बाद मैं इसको दोबारा से रिकॉर्ड को अपडेट नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो काइंडली देखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने किस तरीके से इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ और इसकी आईडी 1 है, मैं एडिट करता हूँ और मैं यहाँ पर अगर 1 डालने की कोशिश करूँ, यानी इसको क्रॉस करने की कोशिश करूँ, डायरेक्ट वहाँ पहुँचने की या बाईपास करने की कोशिश करूँ, तब भी मैं डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकता, उसको एडिट कर ही नहीं सकता। ये तो हमने कर लिया था। अभी जो हमारा लेटेस्ट जो टॉपिक है वो है डिलीट का। अच्छा, यहाँ पर डिलीट का बटन नहीं आ रहा था तो वो भी एरर था हमारे पास। तो इस डिलीट के मसले को भी यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद जो है मैं सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर बेसिकली हो ये रहा था हमारे शो में कि यहाँ पर डिलीट का बटन है, अगर उसका बिट स्टेटस 1 हो जाए तो वो डिलीट का ये बटन दिखा दे, जबकि ऐसा नहीं था। हमें डिलीट का बटन जो है वो एनी टाइम शो करवाना है, चाहे वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। तो इसीलिए हमने यहाँ पर उसको बाहर रख दिया, यानी एल्स के अंदर रख दिया। हमने कहा सिर्फ अपडेट स्टेटस में जब 1 हो जाए तो फिर क्या करना, जो है वो इसका अपडेट स्टेटस 1 ना हो उसको डिलीट भी दिखाओ और अपडेट भी दिखाओ, दोनों ही दिखाओ। ठीक है, और इसी तरीके से अगर डिलीट अपडेट एक बार हो चुका है तब भी डिलीट दिखाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको भी चला दिया रिफ्रेश से, ये देखिए डिलीट का बटन आ चुका। अब यहाँ से हमें डिलीट करना है, बहुत सिंपल है। चलते हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो यूआरएल बना लेते हैं। और यूआरएल क्या होगी, मैं कहता हूँ, अच्छा मुझे जो है ना वो फर्दर मैं चाहता हूँ इसके लिए कि अलग से पेज पे ना जाए, जैसे एडिट के लिए जाता है यहाँ पर एडिट करते हैं, इतना नहीं लंबा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बस डिलीट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से सारा रिकॉर्ड हमारा तो मैं कहता हूँ कि यार जब मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँ, तमाम क्यूरी जब हम क्यूरी डॉट पी एच पी के अंदर लिख रहे थे तो मैं यहीं पर आके लिख देता हूँ यहाँ पर कि जब मैं क्लिक करूँ तुम्हारे बटन पे तो तुम चले ना क्यूरी डॉट पी एच पी के पेज। अच्छा, जो कोड हम इसमें लिखेंगे वो इस डिलीट में भी करेंगे, क्योंकि हमने डिलीट एक ही बार बनाया ना, हमने डिलीट दोनों ही डिलीट करवाना, दोनों से डिलीट करवाना, चाहे वो अपडेट होने के बाद या अपडेट होने से पहले। तो अब मुझे यहाँ पर आईडी पास करनी है, यानी ये डिलीट के बटन पे जब कोई कर्सर रखे तो आईडी के साथ जा रही है। अभी मैं इसको अगर माउस रखूँ तो देखो नीचे क्यूरी डॉट पी एच पी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं आया। अच्छा, यहाँ पर आगे, यहाँ नहीं आया। तो इस वाले बटन को भी सेट कर लेते हैं, तो यहाँ पर भी क्यूरी डॉट पी एच पी पास कर देते हैं। सेव किया, ये देखिए अब आगे क्यूरी डॉट पी एच पी, क्यूरी डॉट पी एच। अब इस बंदे हमें रिकॉर्ड किसी का या तो एडिट करना हो या डिलीट करना हो तो हम उसकी स्पेसिफिक किसी आईडी के रिगार्डिंग भी उसका रिकॉर्ड या तो अपडेट करते हैं या तो डिलीट करते हैं। तो हमें आईडी उठानी है, मैं चाहता हूँ इसके साथ पैरामीटर आईडी है, तो पैरामीटर बनाने की पीएचपी में हम क्वेश्चन मार्क का सिंबल यूज करते हैं। मैं इसका नाम रख देता हूँ डिलीट आईडी। डिलीट आईडी पैरामीटर मैंने बना दिया है, सेम जैसे यहाँ पर भी बना देता हूँ, मैंने बना दिया इक्वल्स टू। और यहाँ पर मुझे आईडी चाहिए, वो आईडी जो कि यूजर की होगी, तो वो आईडी हमें मिल जाएगी यहाँ से इस पीएचपी कोड के थ्रू, क्योंकि हम ऑलरेडी लेकर आ रहे हैं टेबल के अंदर। यहाँ पर मैंने पास कर दिया, यहाँ भी मैंने पास कर दिया, इक्वल्स यहाँ लगाना था, यहाँ भी लगा दिया। देखिए अब हो गया। सेव करते हैं, ये देखिए अगर मैं इसके ऊपर रखा हूँ तो 1 आ रहा है, इसके ऊपर रखा हूँ 2 आ रहा है। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा कोड करेंगे। मैंने कहा जब ये क्लिक करूंगा तो जाहिर सी बात है qv डॉट php की पेज पे जाना चाहिए इसको। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ इसको तो ये इंडेक्स डॉट php पे आ गया, इंडेक्स डॉट php की पेज पे आ गया। क्यों आया भाई, आइए चेक करते हैं। मैंने यहाँ से जब इसको सेंड किया तो इस वाले को भी चेक कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट php की पेज पे आ रहा है। यहाँ पर भी कर रहा हूँ तो इंडेक्स डॉट php की पेज पे जा रहा है। क्यों, आइए देखते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है qv डॉट php के अंदर से वापस दिया जा रहा है। अच्छा, वो यहाँ पर चल रहा है फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंडीशन बना लेता हूँ, और यहाँ पर मेरे पास एल्स इसकी कंडीशन ये रही और ये इसका एल्स है। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन बना लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पर भेजने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि सेपरेट कोड कर लो, यहीं पर कर लो। एक डिलीट डॉट पी एच पी बना देता हूँ, कंफ्यूज कर रहा है ना ये, तो यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ डिलीट डॉट पी एच पी। अब मैंने कहा डिलीट डॉट पी एच पी भी जाना तो तुम्हारा पैरामीटर तुम्हें गिवन है, तो यहाँ पर आता हूँ डिलीट डॉट पी एच पी के अंदर। यहाँ पर आके सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन को यूज करना पड़ेगा, तो कनेक्शन की मैं क्या करूँगा, जस्ट
इंक्लूड, मैंने इंक्लूड यूज़ किया और मेरा कनेक्शन था कनेक्ट डॉट पीएचपी के अंदर मैंने लिखा कनेक्ट डॉट पीएचपी। उसके बाद अब चेक करवाना है कि भाई उस बटन से क्लिक होकर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। इफ अगर आपने चेक करवाना है कि यार आपका ये यूआरएल पैरामीटर, अब मैं इसी पैरामीटर को चेक करवा देता हूँ। पैरामीटर्स को डेटा निकालने के लिए हम कौन सा ग्लोबल वेरिएबल यूज करते हैं, गेट। तो मैंने लिखा डॉलर अंडरस्कोर गेट। मैं कहा ये चेक करो कि यार ये वेरिएबल है या नहीं है। अच्छा वेरिएबल है या नहीं है वो कौन चेक करता है, इस सेट। तो मैंने क्या बोला यार चेक करो क्या इस सेट का ये वेरिएबल जो है वो है या नहीं। अगर है, ये बात ट्रू है, क्योंकि अच्छा वैसे भी आपको ये ट्रू ही रिटर्न करता है, इस सेट बूलियन में ही आंसर रिटर्न करता है। अगर ये दोनों ट्रू है, यानी बात सही है, तो आप अंदर आ जाना और यहाँ पर मैं जो कोड लिखूंगा वो चलाना। तो हमारी आईडी किसके अंदर आ रही होगी, इसके अंदर आ रही होगी। तो आइए चेक करते हैं इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बैक करते हैं, सेव करा, ये देखिए read.php पे आ गया। अब देखते हैं इसके अंदर आ रहा नहीं, तो मैं यहाँ पर एको करके एक्सेप्ट करवा देता हूँ। यानी ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब वो इस इफ के अंदर आएगा। बैक करता हूँ, वापस आया, डिलीट पे क्लिक किया, ये देखिए असद आ रहा है। इट मीन्स वो इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम अपना कोड लिख देते हैं। तो मेरी आईडी किससे मिल रही थी मुझे, गेट आईडी से। तो मैंने कहा एक वेरिएबल डॉलर आईडी इक्वल्स टू इस आईडी के बराबर हो। क्लियर है, यानी इसमें जो आईडी है वो इस वेरिएबल में आ जाए। दूसरा स्टेप राइट क्वेरी। तो डॉलर क्वेरी इक्वल्स टू डिलीट फ्रॉम, डिलीट की क्यों, डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है हमारे स्टूडेंट, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर, हमारे कॉलम का नाम क्या था आईडी का, वेयर आईडी, कैपिटल में स्मॉल में कॉपी कर लेते हैं। वेयर आईडी क्या हो जिसकी डॉलर आईडी के बराबर, शाबाश। अब इस क्यूरी को रन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर क्वेरी, तो डॉलर अंडरस्कोर कनेक्शन कॉमा डॉलर अंडरस्कोर क्वेरी। मैंने क्या बस इतना ही कर दो। मैंने कहा जब आप उसके बाद अगर आपको कंडीशन चेक करवानी है तो करवा लो। मैंने लिखा डॉलर रिजल्ट और यहाँ पर लिख लेते हैं कंडीशन इफ डॉलर इफ, हमारे पास एक फंक्शन है एम्प्टी जो कि चेक करता है, चेक करेगा कि यार ये रिजल्ट सही है कि नहीं। इफ एम्प्टी, एम्प्टी क्या व्हाट, एम्प्टी चेक करो क्या ये रिजल्ट एम्प्टी तो नहीं है। तो एम्प्टी नहीं है, नहीं के लिए क्या लिखूंगा, नॉट, इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। सही है, तो आप क्या करो इस इफ के अंदर आ जाओ और आप क्या दिखा दो। तो यहाँ पर आप हेडर करो, हेडर क्या करो आप लोकेशन, और इसको किस पेज में ले जाओ वापस, शो डॉट पीएचपी के पेज। इस शो का एस बड़ा है और वहां पर एक मैसेज भी ले, बस मैसेज ले जाने की, हाँ मैसेज भी ले जाओ। तो क्वेश्चन मार्क हम मैसेज यूआरएल के थ्रू पास कर देते हैं। तो डिलीट मैसेज इसका नाम रख दिया, डिलीट मैसेज का नाम रख लेते हैं, डिलीट मैसेज इज इक्वल टू, मैसेज में रख लेता हूँ डेटा डिलीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, आइए चेक करते हैं कि हमारा ये जो कोड है वो वर्क भी कर रहा है या नहीं। सेव किया, पहला रिकॉर्ड उड़ा के देखें। वो डिलीट पे गया तो सही, लेकिन वो डिलीट स्टैटिक नहीं, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट मेरे ख्याल से। अच्छा देखते हैं एरर कहाँ गया, ये यहाँ पर आया तो है लेकिन यहाँ पर चला नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, क्यूरी को प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट आर, और डॉलर क्वेरी जो है वो चला दी मैंने। तो डेटाबेस में चेक करें कि डेटा रिमूव तो नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। तो डॉलर क्वेरी और यहाँ पर मैंने कहा इसको एग्जिट कर, वापस बैक करते चलाते हैं इसको। यहाँ पर आया है कि डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट। एक काम करते हैं, सिक्योरिटी लेते हैं एसक्यूएल से, डिलीट की डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, सही तो लिखा है मैंने, कोई मसला थोड़ी है। फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी जिसकी क्या हो ये हो, कनेक्शन हमने दे दिया सेकंड स्टेप राइट क्यूरी, क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट कर दिया और बस आई थिंक यहाँ से गए। तो ये क्या एक इशू आ रहा है मेरे ख्याल से, यहाँ पर देखो जब मैं माउस, अच्छा इसकी आईडी नहीं बन रही है। देखो आप नीचे माउस, ये देखो नीचे देखो यूआरएल में आईडी नहीं बन रही है इसकी, क्यों नहीं बन रही है देखते हैं। अच्छा यहाँ पर देखिए हमने यार कोड लगाया भाई, तो इसको पूरी लाइन को कॉपी कर देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब चेक करते हैं, ये देखिए अब आ गया, करें रिमूव, हो गया रिमूव, देखिए ऊपर मैसेज भी आ गया। यहाँ पर चेक कर लेते हैं दफा डेटाबेस में कि यहाँ से हुआ कि नहीं, यहाँ से रिमूव हो चुका है। क्लियर है, तो अब मैं चाहता हूँ यार ये मैसेज जो है ना यहाँ नीचे शो हो जाए तो ज़्यादा बेहतर लगे। तो मैसेज शो करवाने के लिए हमने मैसेज तो हमने यहाँ पर लिया यूआरएल से, किसी भी पैरामीटर को निकालना तो क्या यूज करते हैं हमारा गेट सुपर ग्लोबल डॉलर अंडरस्कोर गेट।
तो मैं चाहता हूँ ये मैसेज बूटस्ट्रैप के अलर्ट में शो हो रहा है, तो लिखते हैं बूटस्ट्रैप 4 अलर्ट्स आप लिख लो और यहाँ पर आके मैं जो है वो अलर्ट्स लगा देता हूँ। कोई भी अलर्ट आपको चाहिए, जो भी आपने लगाना है, तो यहाँ पर कह देते हैं ये वाला लगा देते हैं, डेंजर वाला। तो इसको कॉपी करा और मुझे कहा शो भी करवाना है ना, शो पे कहाँ शो करवाना है, मैं चाहता हूँ ये लास्ट में टेबल के बाद यहाँ पर डॉट डॉट कंटेनर, कंटेनर में जाओ, एक रॉ बनाओ, रॉ में जाओ, एक कॉलम बनाओ हाइफन एमडी -12 का और उसमें आप जो है वो ये अलर्ट शो करवा दो। अच्छा, फॉर्मेट कर लेते हैं। अच्छा, अलर्ट कब शो करवाना है, तो कंडीशन बनानी पड़ेगी कि एचपी के लेस देन हमारा पीएचपी बीएचपी क्लोज करी। इफ अगर अगर इससे चेक करो कि यार ये वेरिएबल एक्सिस्ट करता है, कौन सा $गेट, कौन सा वेरिएबल जो अभी हमने मैसेज का बनाया, मैसेज का नाम क्या रखा था, यहाँ पर देखिए हमने क्या नाम रखा था, डिलीट मैसेज। तो डिलीट मैसेज को कॉपी किया, यहाँ पर चेक किया, यार चेक करो क्या ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हमारा जो एचटीएमएल वाला पार्ट है वो दिखा दो। अब इस ब्रैकेट में तो हम लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते एचटीएमएल। मैं सिंपल क्या करूंगा, यहीं पर तो क्लोज कर दूंगा और नीचे इसकी क्लोजिंग टैग बना दूंगा, पीएचपी और देन क्लोज हियर। राइट क्लिक करा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर दिया। अब मुझे यहाँ इसके बीच में अपना एचटीएमएल का पार्ट रखना है, तो कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर कर लेता हूँ पेस्ट, राइट क्लिक फॉर्मेट डॉक्यूमेंट मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपना मैसेज प्रिंट करवा, तो यहाँ पर हमारा मैसेज किसके अंदर आ रहा था, इसके अंदर आ रहा है। तो मैंने लिखा, इसको यहाँ से रिमूव किया, लेस देन क्वेश्चन मार्क पीएचपी एको कर दो यहाँ पर इस मैसेज को एंड देन क्लोज। देखिए आइए चेक करते हैं, ये देखिए मैसेज भी दिख गया हमारा। थोड़ा सा नीचे की तरफ आ जाए तो MT-3 सेव किया, ये देखिए रिफ्रेश करके नीचे आ गया। सबसे पहले काम करते हैं, रिकॉर्ड एडिट कर लेते हैं। तो इंडेक्स मैंने कहा नेम रिकॉर्ड कर लिया, ali@gmail.com, 1234 पासवर्ड, वेंडर मेल, कंट्री हम कर देते हैं पाकिस्तान। सेव डेटा के ऊपर क्लिक किया, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली। उसके बाद मैं चला जाता हूँ इंडेक्स के बाद शो डॉट पीएचपी के पेज पे और देखिए इस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर देते हैं। अगर मैं डिलीट करूंगा तो हमारा रिकॉर्ड डिलीट होना चाहिए और मैसेज हमारा यहाँ पर दिख जाएगा। तो यहाँ पर देखिए डेटाबेस में भी हमारा रिकॉर्ड जो है वो रिमूव हो चुका है। तो ये था आपका कंप्लीट करंट, जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से हम डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम उसको डेटा को डिलीट कर सकते हैं। साथ साथ आपने ये भी सीखा किस तरीके से हम मैसेज भी जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एडिक्स के थ्रू किस तरीके से डेटा सर्च किया जाता है वो वीडियो जो है इंशाल्लाह आपको बहुत बहुत देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।